नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में नई आबकारी नीति पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार जुबानी जंग देखने को मिल रही है और लगातार बयानों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में अब आपको बता दें, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के परिवार पर भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच जो केसीआर की बेटी है के कविता, जो कि टीआरएस की एमएलसी भी हैं, उनका जवाब सामने आया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी के नेताओं पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी दी है। दरअसल बीजेपी के सांसद परवेज साहिब वर्मा की ओर से तमाम आरोप चंद्रशेखर राव के परिवार पर भी लगाए गए थे और दावा ये किया गया था कि मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर केसीआर की बेटी के कविता ने ये शराब घोटाले को अंजाम दिया है, जिसके बाद अब लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और अब जो टीआरएस की एमएलसी है के कविता, उन्होंने बीजेपी नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी है। साथ ही कविता ने कहा है कि मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि बीजेपी द्वारा मुझ पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। दिल्ली शराब नीति की चल रही जांच से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। दरअसल बीजेपी की ओर से इस बात को लेकर आरोप लगाया गया था कि दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामलों में मनीष सिसोदिया और केसीआर की बेटी के कविता का अहम रोल है, जिसके बाद उनका ये बयान सामने आया है। दरअसल राजधानी दिल्ली में जो शराब घोटाला सामने आया है, उसकी फिलहाल सीबीआई जांच कर रही है और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फिलहाल सीबीआई की रडार पर है। कई घंटों की पूछताछ उनसे हो चुकी है। गिरफ्तारी उनकी इस पूरे मामले में हो सकती है, इस तरीके का अंदेशा भी जताया जा रहा है। और इस बीच जो बीजेपी के सांसद हैं दिल्ली से परवेज सिंह वर्मा, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को इस विवाद में न केवल घसीटा है, बल्कि सीधे सीधे केसीआर के परिवार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया कि केसीआर के परिवार के लोग आबकारी नीति बनाए जाने के लिए दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में रुके थे, बाकायदा वहां जो बैठकें हुई हैं उसमें शामिल हुए थे। साथ ही उनकी तरफ से दावा ये भी किया गया है कि दिल्ली के ओबरॉय होटल में उनके लिए स्वीट रूम भी बुक कराया गया था। ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। परवेज साहिब सिंह ने कहा है कि केसीआर ने स्वीट रूम बुक कराया था। केसीआर के परिवार के लोग प्राइवेट प्लेन से दिल्ली आते थे। परवेज ने दावा किया है कि एक्साइज विभाग के अफसर और कमिश्नर, उप मुख्यमंत्री, कुछ लीकर माफिया और पॉलिटिकल परिवार केसीआर के लोग इस मीटिंग में शामिल होते थे। उन्होंने कहा कि स्वीट केसीआर की ओर से बुक कराया गया था। तेलंगाना में दिल्ली की तरह पॉलिसी चलती है, ये दावा उनकी तरफ से किया गया है कि इस तरह से जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, वो भी इस पूरे मामले में शामिल हैं। उनकी बेटी का नाम इस पूरे घोटाले में है, ये बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी ही एक्साइज पॉलिसी पश्चिम बंगाल में भी लागू है। आरोप ये भी है कि केसीआर के परिवार ने पंजाब में भी ऐसी ही नीति लागू कराई। साथ ही बीजेपी नेता की ओर से दावा यहां तक किया गया है कि मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी ने 2014 से 2021 के बीच अपने इलाज पर 22,61,120 रुपये खर्च किए। परवेज वर्मा ने दावा किया कि वे 12 बार अपोलो अस्पताल गए, मोहल्ला क्लिनिक नहीं गए। खुद पत्नी और बच्चों का इलाज वो बाहर करवाते हैं। इस तरीके से बीजेपी लगातार अब आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। लेकिन जिस तरह से परवेज साहिब सिंह की ओर से ये दावा किया गया है, जिस तरह से बीजेपी सांसद ने ये आरोप तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के परिवार पर लगाए हैं, उनकी बेटी का सीधे सीधे कनेक्शन है इस शराब घोटाले से, ये बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है। हालांकि इसमें क्या सच्चाई है, ये आने वाले वक्त में सीबीआई जांच करेगी, उसमें निकलकर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल इस तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग जो है राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। लेकिन इसमें अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के परिवार की भी एंट्री हो चुकी है। उनकी बेटी जो कि पार्टी की एमएलसी भी है, उनका बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने
ये कहा है कि वो बीजेपी नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराएंगी। चूंकि आरोप जो हैं वो निराधार हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि बीजेपी द्वारा मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से निराधार हैं। दिल्ली शराब नीति की चल रही जांच से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। बीजेपी मेरे परिवार की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के हाथ में सभी जांच एजेंसी हैं, जो वो चाहेंगे वो करेंगे। हमने तेलंगाना के लिए लड़ाई लड़ी है, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये भी के कविता जो कि टीआरएस की एमएलसी हैं, उनकी तरफ से उनका बयान सामने आया है। तो इस तरह से फिलहाल कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में सियासत जो है इस पूरे घोटाले को लेकर चरम पर है। क्योंकि एक तरफ सीबीआई की जांच चल रही है जिसमें कई बड़े नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, और क्या इस पूरे मामले का कोई तेलंगाना के मुख्यमंत्री के परिवार से भी कनेक्शन है या फिर नहीं, ये आने वाले वक्त में जब जांच होगी तब निकलकर सामने आएगा। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें न सिर्फ शराब घोटाले में बढ़ी हुई हैं, बल्कि इसके अलावा डीटीसी बस खरीद मामले में भी अरविंद केजरीवाल मुश्किल में हैं। अब शराब नीति के बाद डीटीसी बस डील की भी सीबीआई जांच करेगी, ये बड़ी खबर है। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल की ओर से दावा ये किया गया था कि दरअसल टेंडर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है और डीटीसी बस खरीद मामले में केजरीवाल सरकार को क्लीन चिट मिल चुकी है। ये जो एक आर्टिकल है ये शेयर अरविंद केजरीवाल की ओर से ही किया गया था और दावा किया गया था कि इस टेंडर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन फिलहाल खबर ये आ रही है कि डीटीसी बस डील की भी जांच अब सीबीआई करेगी, यानी कहीं कोई राहत आम आदमी पार्टी के लिए फिलहाल नहीं है। चूंकि डीटीसी मामले में भी एलजी की ओर से गठित की गई जांच समिति ने केजरीवाल सरकार को कोई क्लीन चिट नहीं दी है। और आपको ये बता दें कि बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने ही केजरीवाल सरकार पर डीटीसी बस खरीद मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद इस पूरे मामले में उपराज्यपाल ने जांच की मांग की थी। जांच समिति का गठन किया था और उस जांच समिति ने उपराज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी है। तो ये अरविंद केजरीवाल जहां खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, लेकिन फिलहाल जो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, जिस तरह से एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं, उस पर जवाब नहीं है। गुजरात में जाकर अरविंद केजरीवाल सियासत कर रहे हैं, वहां दावा कर रहे हैं कि दिल्ली जैसे स्कूल, दिल्ली जैसी शिक्षा और स्वास्थ्य वो वहां देंगे और जुमलों पर अब वहां की जनता यकीन ना करे, इस तरीके के दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल राजधानी दिल्ली में इस पूरे शराब घोटाले को लेकर सियासत चरम पर है। अब देखना ये होगा कि क्या इस पूरे शराब घोटाले में जो केसीआर की पार्टी है टीआरएस, उसकी कुछ भूमिका है या नहीं। क्या चंद्रशेखर राव की जो बेटी है उसका कनेक्शन इस पूरे मामले में निकलकर सामने आता है या नहीं। लेकिन फिलहाल इस तरीके से सियासत इस पूरे मामले में गरमाई हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।